अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अर्श प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो बिजली का चल रहा है, बहरान ब्रेकडाउन चल रहा है उसके बारे में कि 23 जनवरी 2023, तो आज 24 जनवरी 2023 का दिन है। लेकिन कल जो थी ब्रेकडाउन वो तो सुबह 7:32-34 पर ब्रेकडाउन हुआ और रात तकरीबन हमारे इलाके के अंदर तो 11:35-36 पर जो लाइट आई है। लेकिन अब दूसरा दिन है और कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हैं और जो लाइट की कंडीशन है वो इस तरह है कि सुबह तकरीबन आई थी घंटा डेढ़, फिर रात को 2 घंटे चली है, सुबह 6 बजे तो चली गई। बस इस तरह बस आती है 15-20 मिनट, फिर घंटा डेढ़ चली जाती है, फिर 15-20 मिनट आती, घंटा डेढ़ चली जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड चल रहा है तो ये चीज़ सामने तो अभी तक नहीं आ रही कि इसकी मेन वजह क्या है। एयरवाई पर हमने सुना, जियो न्यूज़ पर हमने सुना, लेकिन वफाक की हुकूमत की जानब से कोई मेन वजह सामने नहीं आ रही। जो हमारे खुर्रम दस्तगीर वज़ीर तवानी हैं उनकी जानब से भी अभी कोई मेन वजह सामने नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है, तो वो इसकी जांच पड़ताल करेगी आया कि ये वजह कहाँ से बना, फ़ल्ट कहाँ से बना। लेकिन टेक्निकल जो रीज़न है वो सामने अभी तक नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को इमरान खान के साथ, जो पिछले साल भी ये कुछ टेक्निकल वजूहत की बिना पर एक दिन उस टाइम भी ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन वो अगर दिन आप सुबह फर्स्ट टाइम हुआ था वो 1-2 बजे के करीब वो फॉल्ट निकाल कर उसको चला दिया गया था। 4-5 घंटे की वो लोड शेडिंग हुई थी। बिल्कुल पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान उस टाइम भी ब्रेकडाउन हुआ था और शॉर्ट फॉलिंग हुई थी। लेकिन इस बार जो हो रही है, मैं सुबह इमरान रियाज खान का एक व्लॉग सुन रहा था और उसके अंदर कह रहे थे कि मुख्तलिफ ज़राए से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम है ना कैपेसिटी, यानी कि बिजली के आगे अखराजात वो हैं 8000 मेगावाट। लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही थी वो थी 5000 मेगावाट। 3000 मेगावाट जो बिजली थी वो पाकिस्तान के अंदर पहले ही ब्रेकडाउन हो रही थी, शॉर्ट फॉल हो रहा था, उसकी लोड शेडिंग हो रही, तो वो मुख्तलिफ इलाकों में घंटा 2 घंटे की लोड शेडिंग करके वो पूरा किया जा रहा था। लेकिन इसके बरक्स जो मेन रीज़न सामने आई है वो है LNG और पेट्रोल की किल्लत, तेल की किल्लत, जिसकी वजह से जो हमारे पावर प्लांट हैं उनके पास तेल और LNG नहीं थी, जिसकी वजह से वो पावर प्लांट हुए बंद और जो बिजली की प्रोडक्शन थी वो 5000 मेगावाट से भी नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो 5000 मेगावाट से जो ही नीचे गई तो ज़ाहिर बात है आगे लोड ज़्यादा था, पीछे से प्रोडक्शन कम हुई तो फ्रीक्वेंसी जो थी, जो पावर थी वो 5000 से भी कम हुई, तो फ्रीक्वेंसी जो ही नीचे हुई तो ऐसा वहाँ से जो जहाँ से यानी लोड ज़्यादा तो वहाँ पर से जनाब फ्रीक्वेंसी नीचे हुई और ट्रिपिंग होना शुरू हो गई। तो इस तरह वहाँ से एक बार ट्रिपिंग शुरू जब हो जाए, फ्रीक्वेंसी नीचे हो जाए, तो पूरे पूरे मुल्क के अंदर ये ट्रिपिंग लग जाती है। तो इस तरह करके जब हुकूमत को पता चला कि उधर ट्रिपिंग शुरू हो गई है तो उन्होंने फ़ौरन जो पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड जो सिस्टम है उसको फ़ौरन ऑफ कर दिया। तो उन्होंने अपने सिस्टम को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं और फिर उन्होंने जो मेन मसला सार को वाज़े तो नहीं कर सके, क्योंकि फिर ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम ये हर किसी को ना ही बताते हैं और ना ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तक जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आए हैं इस चीज़ के अंदर कि वहाँ कुछ लाइनों के टेक्निकल प्रॉब्लम, हालांकि पिछले साल तो ये वजह बनी थी ना इस इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, कि धुंध की वजह से कुछ जो थे उनका आपस में कनेक्शन बिजली का वो कामयाब नहीं हो पाया था और सर्दी की वजह से ये डिफ़ॉल्ट हुआ था, टेक्निकल वजह बनी थी। लेकिन इस बार वो टेक्निकल वजह धुंध की नहीं बनी, बल्कि टेक्निकल वजह मेन मसला यही था कि प्रोडक्शन कम हुई, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डाउन हुई और पूरा मुल्क ट्रिप कर गया। और कल तो बिल्कुल जनाब तकरीबन 15 से 16 घंटे के बाद बिजली आई, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पूरे की बिजली बहाल नहीं हो सकी। और इसके बरक्स अलावा जी अभी फिर से लाइट चली गई है और ये सूरज से बाहर की रोशनी जो अभी तक इधर आ रही है। लेकिन इसके बरक्स एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारे हैं ना हामिद मीर साहब, उनका एक मैं भी ट्विटर पर ट्वीट पढ़ रहा था, उनका एक ट्वीट आया, वो कह रहा था ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर बिजली की बहाली मुकम्मल नहीं हुई, ये हमारे वफाक की नाकामी है या बिजली की जो पैदावार है वो कम हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा ये वफाक की नाकामी है। उसकी बड़ी वजह यह है
क्योंकि इमरान खान के दौर में ये चीज़ जो सामने आई तो उसको फ़ौरन हैंडल कर लिया गया था, लेकिन अभी तक इस चीज़ को मुकम्मल बहाल करना आने में हमारी जो वफाक वो नाकाम रही है। तो ये 2-3 चीज़ें उम्मीद है कि हमारी वफाक इस चीज़ को कामयाब करेगी। लेकिन एक बात जो है ना, कल रात को जो हमारे खुर्रम दस्तगीर वज़ीर तवानाई साहब वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इस चीज़ को 24 घंटे के अंदर अंदर चला लेंगे। और एक और बड़ी वजह ये सामने आ रही थी कि वो कह रहे थे कि जिस तरह एक होता है ना कार, उसको चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, इसलिए इस तरह जो हमारे मेन पावर प्लांट है उनको चलाने के लिए कुछ हमें सामान की ज़रूरत है। तो वो कह रहे थे हम जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ताला ये चीज़ों की क्या कहते हैं कि लो सर लाइट आ गई, तो कह रहे थे कि इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम जल्द अज जल्द रिकवर कर रहे हैं और इन पावर प्लांटों को चलाते हैं, और ताकि बिजली मुनासिब मकदार में आगे पैदा की जा सके, उसकी प्रोडक्शन की जा सके। लेकिन एक शर्म वाली बात यह, पाकिस्तान एक एटमी पावर प्लांट है, सॉरी एटमी मुल्क है, और दुनिया का 6ठे नंबर पर एटमी मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन शर्म वाली बात यह है कि अभी तक इनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं कि कोई चीज़ अगर बंद हो जाए तो उनको ऑन कैसे करना है। तो रिकवरी के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है पाकिस्तान के पास। तो इन चीज़ों का हालात को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को पहले इंसान को पता होना चाहिए, और ऐसे हालात मुकम्मल तौर पर एक प्लान तैयार करना चाहिए हुकूमत को, ताकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें काम आ सकें। जिस तरह कल ब्रेकडाउन हुआ, तो अगर ये चीज़ें पहले तैयार शुदा होती तो टेंशन ना बनती, फ़ौरन जनाब इस चीज़ को बहाल कर लेते। लेकिन इन चीज़ों को तैयार करने के लिए फिर ज़रूरत होती है। लेकिन कल पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद रही, बाकी पूरा पाकिस्तान बंद रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ताजिर बरादरान हैं, जितने बाकी दूसरे कारोबार इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद के अंदर लाखों और करोड़ों अरबों डॉलर का कल नुकसान हो गया है। तो आज फिर वही बात है, तो कितना नुकसान हो गया पाकिस्तान का। तो ये इन चीज़ों को जनाब मद्देनजर रखते हुए जनाब वफाक को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ब्रेक डाउन से बचा जा सके। थैंक यू।